अच्छा, दिस इज़ रियली वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आप लोग अभी से सोच रहे हैं, अभी से आप अपने एम के लिए, अपने गोल के लिए, लक्ष्य के लिए इतने एम्बिशियस हैं कि हमें एक्चुअल में अगर फ्यूचर में आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है या यूपीएससी क्रैक करना है, तो हमें पहले से ही अभी से हमें कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में इन सब्जेक्ट की, इन बेस की हेल्प मिल सके, राइट। ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो यूपीएससी की तैयारी करते वक्त, और हमें इनकी हेल्प मिल सके और थोड़ी आसान लग सके, राइट। इसे मैं पर्सनली बहुत इस क्वेश्चन को बहुत पसंद करता हूँ, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ, और आगे आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, राइट, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। देखिए, ऐसा कोई क्लियर नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम वाला ही आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम वाले क्लियर कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मोस्टली जो मैंने खुद सुना है कि ज़्यादातर इंजीनियर्स ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, ठीक है, ये मैंने सुना है। लेकिन इसमें भी कोई प्री डिफाइंड नहीं है कि मैथ्स वाला ही करेगा, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, साइंस वाला, बायोलॉजी वाला, राइट। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बहुत से लोग आपको सीनियर्स गाइड करते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम बेस्ट रहता है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी पोर्शन यूपीएससी में आर्ट्स का रहता है। लेकिन ये भी क्लियर मतलब प्रीडिफाइंड नहीं है कि आर्ट्स वाला ही करे, कोई भी कर सकता है। डॉक्टर भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, ठीक है, और टीचर भी बन सकता है, एक बिजनेसमैन भी बन सकता है। जब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इंटरेस्ट, ठीक है, योर इंटरेस्ट, नॉट ओनली इंटरेस्ट, केवल इंटरेस्ट बस नहीं, बट ऑल्सो परसिस्टेंट इंटरेस्ट। मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट जिसे कोई भी चीज़, कोई भी ताकत हिला ना सके। कि अगर आपने पहले से सोच लिया है यूपीएससी क्रैक करना, तो यूपीएससी में ही इंटरेस्ट है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, पहले तो चूज़ कर लेते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर गोल के लिए। मान लो यूपीएससी है तो पहले तो ले लेंगे आर्ट्स, लेकिन उसके बाद फिर वो बीच में फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बीच में फिर दूसरा कोई ना कोई, मतलब 3 साल का फेज़ रहता है। 3 साल के फेज़ में इतनी सारी चीज़ें आती है आपकी लाइफ में कि आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा वहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होता इन 3 साल के फेज़ में, वहाँ से ही एम्बिशियस रहता है और मेहनत करता है, वही बनता है फिर एक रियल अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप एक काम करो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो बड़े ध्यान से, तो एक काम करो कि ये जो टाइम है, आज का टाइम, डेट डाल लो, टाइमिंग डालो कब देख रहे हो, और मूवमेंट। इस टाइम पे आपको क्लियरली लिख लेना है कि अभी मैं चूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रीम को ही चूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप जब जब इसे देखें तो आपको याद आए कि इस सब्जेक्ट को मैंने किस लिए लिया था, यूपीएससी के लिए। तो मैं यहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गया तो फिर बचेगा ही क्या हमारे लिए, ठीक है। तो मैं सभी सब्जेक्ट्स तुम्हारे लिए रख रहा हूँ, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, सभी का रिव्यू कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही रहेगा, राइट। इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी का सिलेबस आपको याद रखना है, रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, एक जानना है कि एक्चुअल में पैटर्न क्या है यूपीएससी का, सिलेबस क्या है, कैसे हमें पढ़ना है फ्यूचर में। मतलब अभी भले आप 11th में जा रहे हो, लेकिन आपका माइंडसेट पूरा कॉलेज वाला होना चाहिए, माइंडसेट आपका पूरा ब्रॉड होना चाहिए, एक ब्रॉड थिंकिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। जैसे अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको क्लियर है कि ये मेडिकल फील्ड के लिए जाएगा, राइट। तो मेडिकल फील्ड में आप जाओगे। अब अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट आप ले रहे हो तो बेटर फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ठीक रहेगा अगर आप मेडिकल साइंस ले रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेडिकल साइंस अगर आपको इन फ्यूचर लेना है, तब आप बायोलॉजी आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, मतलब यहाँ एक थोड़ी सी कमी ये रहेगी कि आपका जो आर्ट्स वाला फील्ड है, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी सेक्शन जो रहते हैं, इसमें आप वीक पड़ जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा बायोलॉजी मेडिकल फील्ड पढ़ना पड़ेगा 11th-12th में, ग्रेजुएशन में भी। तो ऑप्शनल तो आपका ठीक है, लेकिन ये पोर्शन आपका कमज़ोर रह जाएगा, राइट। इसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो मैथमेटिक्स पूरा इंजीनियरिंग फील्ड है, इसमें आपको जैसे CSAT और GS के लिए तो बढ़िया है, ठीक है, ये पोर्शन ऑप्शनल आपका बढ़िया हो जाएगा। लेकिन वही फिर से सेम चीज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, राइट।
फिर इसके बाद आपका कॉमर्स का है, तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल आपको इकोनॉमिक्स में हेल्प मिल सकती है। मतलब अगर आप 11th-12th में ले रहे हो, ग्रेजुएशन में कॉमर्स ले रहे हो, बीकॉम वगैरह कर रहे हो, तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए हेल्प मिलेगी आपकी यूपीएससी में। और इसके अलावा तो फिर और एक्स्ट्रा अलग ही से ही पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। आर्ट्स सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो मेजोरिटी पोर्शन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। ऑप्शनल के लिए आपको थोड़ी देखना पड़ेगा कि ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं और उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि आपका साइंस सेक्शन आपका वीक पड़ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सभी सब्जेक्ट का अगर हम अपन रिव्यू करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूटेगा। वो बोलता है ना, ये जवानी दीवानी मूवी में दीपिका पादुकोण रणवीर कपूर को बोलती है कि कुछ भी कर लो लाइफ में, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना। मतलब अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम बायोलॉजी भी ले लो, आर्ट्स भी ले लो, सब कुछ पॉसिबल तो है नहीं, सब कुछ इकट्ठा तो पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए कोई ना कोई पोर्शन तो आपको वीक लगेगा, क्योंकि आगे चल के आपको पढ़ना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, चाहे मैथ्स चूज करो, कॉमर्स चूज करो, आर्ट्स चूज करो, बायोलॉजी चूज करो, कोई भी करो। सबसे पहले आप रिव्यू करो, यूपीएससी के सिलेबस को रिव्यू करो कि है क्या एक्चुअल में ये चीज़, है क्या यूपीएससी। लेकिन मैं तो बोलता हूँ यूपीएससी एक समुद्र है, सागर है, जिसमें तुम डूब जाओगे तो डूबे ही रह जाओगे, ठीक है। कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं कोई क्लियर ना कर पाए, ठीक है। अब देखो, जो मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो कि पूरे वीडियो का की सेंटर है, ठीक है। ये अगर आपने देख लिया, ये चीज समझ लिया आपने, तो आप कर जाओगे। देखो, इफ यू आर चूजिंग फॉर प्लान ए ओनली, अगर आपके पास आपने लाइफ में गोल बना रखा केवल प्लान ए, वो है यूपीएससी, ठीक है। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं और केवल एक ही प्लान है और कुछ भी हो जाए मुझे यही करना है, आगे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, अभी से मन में ठान लिया है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रीम आपके लिए रहेगा आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है। बेस्ट स्ट्रीम मेरी तरीके से सजेशन है, मेरे तरफ से सजेशन है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि प्लान ए के साथ साथ प्लान बी, प्लान ए तो आपका यूपीएससी हो गया, लेकिन प्लान बी आप सोच रहे हैं कि अगर यूपीएससी में नहीं होता तो मैं कोई ना कोई कैरियर तो बना लूं कि गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं, ठीक है। तब आप बायोलॉजी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। बायो अच्छा है, बायो बेस्ट कोर्स भी, बायो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि क्या है यार कि बायोलॉजी स्ट्रीम में ना, बायोलॉजी सब्जेक्ट में स्कोप बहुत ज़्यादा है, मेडिकल फील्ड स्कोप के लिए तो भरी हुई है, तो आप बायोलॉजी भी चूज कर सकते हैं अगर प्लान बी के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन वही चीज़ मैंने बताई, अगर एक चीज़ में परसिस्टेंट हो तो आर्ट्स ले लो, बायोलॉजी कोई भी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैथ्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी कॉमर्स भी ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट आप चूज करना चाहिए वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आपका परसिस्टेंट गोल होना चाहिए, एक सुनिश्चित गोल होना चाहिए कि अगर उसे सोच लिया है यूपीएससी, देन यूपीएससी, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करो, राइट। अब एक लाइन बोलना चाहूंगा यूपीएससी की ओर से कि देखिए यार, यूपीएससी की लड़ाई बाहर से नहीं अपने अंदर से लड़ी जाती है, समझ रहा है। यूपीएससी की लड़ाई बाहर से नहीं अपने अंदर से लड़ी जाती है। दुनिया से कोसों दूर अपनी कुर्सी मेज पर किताबों के बीच, दुनिया से कोसों दूर अपनी कुर्सी मेज किताबों के बीच उठो और लड़ो इस लड़ाई को, ठीक है। तो क्या है कि देखो, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो ना, तो आप क्या करो कि आप 11-12 तो ठीक है आपका, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन पे आप पहुंचो तो आप यूपीएससी जो आपने चूज किया, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है यूपीएससी के लिए, उन सब्जेक्ट की अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब जो लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद सब कुछ स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत लेट हो जाते हैं, बाद में फिर पछताते रहते हैं कि अरे यार कितना टाइम हो गया, कब निकलेगा। इससे अच्छा हम बेस अपना पहले से ही मजबूत कर लें। तो आप स्टार्टिंग से ही बेसिक चीज़ें धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालें, सेल्फ स्टडी करें, लाइब्रेरी जाएं। सेल्फ स्टडी से आपकी आदत पड़ती है पढ़ने की, लंबे समय तक पढ़ने बैठने की, जो कि आपको फर्दर भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, चाहे मैथ्स लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, बायोलॉजी लो, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मैंने रिकमेंड किया है कि आप अगर आर्ट्स ले लो या फिर बायोलॉजी ले लो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट ले लो, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सब्जेक्ट आपके लिए सही रहेगा। सो बस यार, उठो, लड़ो और अचीव करो वो गोल जो भी सोच करके रखा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और तुम्हें अभी से जंग में लड़ जाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।